प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। इसी भारत देश में जहां एक और दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। यहीं पर एक और ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। यही नहीं, प्राचीन भारत में एक और जहां अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था, वहीं हजारों वर्ष पूर्व महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर बताया कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भास्कराचार्य ने इजाद किया, तो वहीं कणाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया। एक और जहां सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्मा, दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज का श्रेय आचार्य चरक तथा सुश्रुत को जाता है, तो महर्षि पाणिनि को दुनिया का पहला व्याकरण लिखने का, शून्य, दशमलव, ज्यामिति, पाई का मान आदि कई सिद्धांत व आविष्कार हैं जो भारत ने खोजे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत से ऐसे दृष्टांत मौजूद हैं जिसे आज का विज्ञान अभी समझ नहीं पाया है और लगातार वैज्ञानिक उन पर रिसर्च कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित समय यात्रा के विषय में बताने वाले हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में टाइम ट्रेवल कहते हैं और जिसको एक मशीन द्वारा संभव करने की कोशिश आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं, और उसका नाम है टाइम मशीन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कल्पना कीजिए कि यदि आपको ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे आप भूतकाल तथा भविष्य काल में जा सकते हैं, तो क्या करेंगे? क्या आप महाभारत काल में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहेंगे, या भगवान राम के समय में जाकर उनसे मिलना चाहेंगे, या फिर भविष्य में जाकर आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों से मिलना चाहेंगे? जी हाँ, ऐसी ही कल्पना इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने की थी, और उन्होंने अपनी यह कल्पना सन 1895 में द टाइम मशीन नामक उपन्यास में लिखी, तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। हालांकि यह एक कल्पना ही थी, परंतु इस उपन्यास पर अनेक फिल्में तथा टीवी सीरियल भी बन गए। साथ ही वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ऐसा संभव है, और तब से टाइम मशीन पर आज भी रिसर्च जारी है। टाइम मशीन की कल्पना भी हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। प्राचीन काल में नारद, अश्विनी कुमार, विश्वामित्र आदि कई ऋषि तथा देवता टाइम ट्रेवल करते थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जिनमें से हम कुछ कथाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कथा है कि महाराजा रैवत अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में दूर दूर तक भ्रमण करते हैं, परंतु उन्हें कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। तब वह ब्रह्मा जी के पास गए, यह जानने के लिए कि उन्होंने रेवती के लिए कोई वर बनाया है अथवा नहीं। जब वह ब्रह्मलोक पहुँचे, उस समय ब्रह्मलोक में हा हा तथा हूहू नामक दो गंधर्व गान कर रहे थे। गान समाप्त होने पर महाराजा रेवत ने अपना प्रश्न ब्रह्मा जी से कहा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह गान जो आप सुन रहे थे वह यहाँ के लिए अल्पकालिक है, परंतु पृथ्वी लोक में इसी गान के मध्य 2 युग बीत चुके हैं, इसीलिए अब तुम वापस जाओ और शेषनाग के अवतार बलराम जी से रेवती का विवाह करो। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति आखिर 2 युगों तक कैसे जीवित रह सकता है, क्योंकि महाराजा रैवत अपनी पुत्री रेवती के साथ सतयुग में ब्रह्मा जी के पास गए थे और द्वापर में लौटे। इसका मतलब कि प्राचीन लोग समय यात्रा करके पुनः धरती पर लौट सकते थे। प्राचीन काल के ऐसे कई पात्र हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में उनके दृष्टांत मौजूद हैं। 8 चिरंजीवी भी उसी श्रेणी में आते हैं। इन सब के दृष्टांत पढ़कर यह प्रतीत होता है कि टाइम ट्रेवल के द्वारा ही यह सब अमर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के यही रहस्य वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली बने हुए हैं। टाइम मशीन एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य के किसी भी समय में सशरीर अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना कभी साकार नहीं होगी, क्योंकि यह बात बिल्कुल अतार्किक मालूम पड़ती है।
परंतु जब हम हिंदू धर्म तथा इसके विज्ञान की उन खोजों के बारे में सोचते हैं तो यह संभव होना भी प्रतीत होता है। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित टेलीपैथी को हम आधुनिक मोबाइल के रूप में देखते हैं, पुष्पक विमान को हवाई जहाज के रूप में देखते हैं, हवा में चलने वाले रथ को हेलीकॉप्टर के रूप में देखते हैं। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनका आविष्कार होने से पहले वह एक कल्पना ही थे। प्रायः हमारी समय की अवधारणा धरती के समय के मान से अंतरिक्ष तथा विभिन्न ग्रहों पर यह समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक से 1 वर्ष में लौटा उस व्यक्ति के लिए तो 1 वर्ष ही रहा, परंतु धरती पर उस समयावधि में 1 युग बीत जाता है। उदाहरण के लिए बुध ग्रह को लीजिए। पृथ्वी का 1 साल बुध ग्रह के 4 साल 2 महीने के बराबर है, क्योंकि बुध ग्रह का 1 वर्ष पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो घटना घट चुकी है उसका दृश्य ब्रह्मांड में मौजूद जरूर होगा। जिस तरह आप एक फिल्म देखते हैं उसी तरह टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा, परंतु आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। साथ ही भविष्य में होने वाली घटना को देख सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य और कारण श्रृंखला में बंधे हुए हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि भविष्य को जानकर वर्तमान में कुछ सुधार करके भविष्य को बदला जा सकता है, लेकिन अतीत को नहीं। पहले माना जाता था कि समय सार्वभौम है, अर्थात हर जगह एक समान है। जैसे कि धरती पर 12 बज रहे हैं तो अंतरिक्ष के सभी ग्रहों पर भी 12 ही बज रहे होंगे, लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। जैसे एक गोली छूट गई और उसे आपको देखना है तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर आपको उसे देखना होगा, तभी वह तुम्हें दिखाई देगी। इसी तरह जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं वे फैलती जा रही हैं। वे जहां तक पहुंच गई हैं वहां पहुंचकर उनको देखना होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम कोई ऐसा उपकरण बना सकें जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकता हो तो यह संभव है, क्योंकि कुछ ब्रह्मांडीय किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं। उन्हें एक आकाश गंगा पार करने में कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के समय के हिसाब से यह हजारों वर्षों के बराबर है। इसे और सही तरीके से समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की गति को समझना होगा। प्राय आप सबने अभी तक पढ़ा होगा कि सूर्य स्थिर है तथा अन्य ग्रहों सहित हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परंतु यह सच नहीं है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सूर्य भी गतिमान है और वह एक सीध में आगे बढ़ रहा है। यदि वैज्ञानिक ऐसा कोई उपकरण बना सके जो सूर्य की गति से भी तेज चल सके तो शायद टाइम ट्रेवल संभव हो। आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।